हम सब लोगों के इस दुनिया में आने का कारण क्या है? इस जून में आने का कारण है, ये जो हमें मनुष्य योनि मिली है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि भगवान चाहता है कि जन्म मरण से आप छूट जाओ। लेकिन हम लोगों ने या हमारे पूर्वजों ने ऐसा आयोजन कर लिया। कई पूर्वज हमारे ऐसे थे जिनका ध्यान की तरफ कोई भी 1% भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है। हमारे कुछ प्रीवियस कर्मास थे ऐसे। हमारा इस दुनिया में आने का एक ही कारण है कि हम जैसे आए हैं वैसे होके ना जाएं। हर इंसान जन्म से ही शूद्र है। ये जो अच्छा। चार अच्छा, आप सब लोग, चावल भी बना दूँ? ये चावल बाद में बनाइएगा। नमस्कार। कौन बोल रहे हैं यहाँ पे? अलका जी। अगर किसी को नहीं बैठना तो वो जा सकता है। ठीक है। किसी और को डिस्टर्ब नहीं करेगा कोई। गुरुमा, ये छोड़ के कहीं भी नहीं जाना है। सॉरी। चलिए। तो हमारा इस मनुष्य जीने का क्या कारण था? हम यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी करने आए थे कि ये जो मुक्ति है, इस जन्म मरण से हमें मुक्ति मिलती, लेकिन हम लोगों ने इससे मन चुरा के कुछ ऐसे आयोजन कर लिए कि हम ध्यान से भटक जाएं। विवाह, बच्चे, संसार, मोह, माया, ये सब चीजें उसके साथ आ गई हैं। हमने ये जन्म लिया है, ये शरीर लिया है साधना करने के लिए कि ये हमारा जो शरीर है, वो शरीर इस तरह से हमें परमात्मा ने दिया कि इससे हम अगर चाहे तो एक ही जन्म में अपने इस जन्म मरण से निकल सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। इस जन्म के बाद तो आपको मनुष्य जन्म ही मिलेगा। लेकिन मनुष्य बन के भी, है ना, एक जानवर जैसा जीवन मिल सकता है अगर आप ये जीवन अपना बेहोशी से बिताते हो। लेकिन अगर उसमें होश है, अवेयरनेस है। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम तो होश में ही रहते हैं। होश का मतलब ये नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो सब सही है। होश का मतलब ये है कि जो भी आप कर रहे हो उसके बहुत द्वार हैं। आप जो कर रहे हो वो उन द्वारों से निकल के आपके कर्ता में आए। फिर वो कर्ता नहीं, वो अकर्ता रहता है। वो परमात्मा करता है, क्योंकि ऐसे द्वार है। आपको चक्रा की विधि इसलिए बताई गई थी कि आपके वो द्वार खुल जाएं। आपके भीतर ही एक गुरु विराजमान है, आपके भीतर ही एक शिष्य विराजमान है। सबसे पहले शिष्य जागता है, सबसे पहले बेहोशी, फिर होश, फिर शिष्य, फिर गुरु, फिर परमात्मा, फिर शून्य। कोई नहीं बचता। दुख तो बना ही रहेगा सारी जिंदगी। ये जीवन हमें इसीलिए दिया गया, इस शरीर का उपयोग करके, प्रयोग करके हम उस समाधि तक चले जाएं। समाधि में कोई विचार नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं। मीरा का भक्ति भक्ति मार्ग था। मीरा कान्हा के प्रेम में इतनी पागल हो गई थी, इतनी पागल हो गई थी कि वो उसके बारे में सोचती सोचती शून्य में चली जाती थी, जहाँ कोई विचार नहीं होता, जहाँ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसी समाधि लगती थी। वो भक्ति मार्ग से वहां पहुंची, बुद्ध ध्यान के मार्ग से पहुंचे वहां, अंतर यात्रा करके। अगर आप किसी को प्रेम करते हो तो उसके प्रेम में गहन उतरो, उस पे मालिकता ना जताएं। चाहे वो आपका पति है, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे कोई भी आपके बच्चे हैं। आपने पैदा जरूर किए हैं, वो आप एक माध्यम बने हो, लेकिन आपका उन पे कोई हक नहीं है। अगर आप उनकी कंडीशनिंग कर रहे हो कि ये लोग हमारा, हमने बेहोशी से जीवन बिताया और बुढ़ापे में ये हमें हमारी सेवा करेंगे तो ये अच्छे हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो बुरे हैं, अगर इस हिसाब से आप कंडीशनिंग कर रहे हो, उनको पढ़ा लिखा इसलिए रहे हो कि वो आपकी सेवा करें, तो वो सोच ही गलत है। निस्वार्थ होके परमात्मा का दिया हुआ एक तोहफा समझ के उसका पालन पोषण कीजिए।
जिसमें कोई लाभ ना हो। अगर आप लाभ सोच रहे हैं अपने बच्चों के प्रति भी, तो वो एक सौदा है। शादी इसलिए कर रहे हैं कि आपके घर में कोई आके कपड़े धोएगा, आपको शारीरिक सुख देगा, वो भी गलत है। और अगर रिश्ता अपने पति से या पत्नी से इसलिए निभा रहे हैं कि कोई भी आपको उससे जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो वो गलत है। बहुत से रिश्तों को ऐसा देखती हूँ कि फाइनेंशियली सपोर्ट के कारण रिश्ते छोड़ नहीं पाते, लेकिन प्रेम नहीं है वहां, वो भी गलत है। बच्चे बेहोशी में पैदा हो गए हैं इसलिए अब छोड़ नहीं पा रहे, ये भी गलत है। तो स्पिरिचुअल जर्नी जो है, भगवान चाहता है आप होश में आइए। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है जब आपके भीतर जागरूकता नहीं आती है, तो एक गुरु भेजा जाता है, डॉक्टर नागेश चंद जैसा या योग लक्ष्मी जैसा, जो आपको हिलाता है, झंझोड़ता है, कहाँ हो तुम, जाग जाओ। तो मेरा काम सिर्फ जगाने का है। मैं एक द्वार हूँ, उस द्वार से आपको निकल जाना है। एक माध्यम हूँ, एक सेतु हूँ, आप सब लोगों को परमात्मा से जोड़ने का। सेतु का इतना ही रोल है कि उसमें से लांग के आपको चले जाना है, रुकना नहीं है। बस अभिषेक, आपको समझ आ गया है? जी माँ। माँ, ये कार्मिक क्या होता है? जैसे कार मेरा नंबर भी कार्मिक है, हम्म तो मैं कार्मिक के बारे में जानना चाहता हूँ। कर्म क्या करके आए हो पिछले जन्म में, किससे लेके खा लिया है, किसको दुख दिया, किसको प्रेम दिया। कर्मास बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। जैसे अभी परमात्मा कर्म करवा रहा है मुझसे, मैं बैठी हूँ यहाँ पे आपसे वार्तालाप कर रही हूँ उसी ऊर्जा के बारे में। अब ये कर्मास हैं जो ये भी मुझे पकड़ेंगे। अच्छा, अच्छे बुरे दोनों कर्मास पकड़ते हैं, अच्छे भी भोगने के लिए आना पड़ेगा। जब बिल्कुल अकर्ता हो जाओगे, तो फिर ना अच्छा ना बुरा, फिर शून्य। जब तक करते रहोगे, करता में रहोगे, मैं इसका अच्छा कर दूं, इसका बुरा कर दूं। अच्छा करना भी एक एडिक्शन है, ये सब लोगों को बता रही हैं जो कहते हैं ना बहुत दान पुण्य करते हैं। वो आप अपनी स्पिरिचुअल ईगो को बढ़ाते हो, ये सबको वो बता रही हूँ। जी माँ, वो भाव नहीं आना चाहिए बेसिकली। हाँ, एक होश हो उसके प्रति। जो करवा रहा है तू करवा रहा है। जैसे मैंने बोला, मैं एक सेतु हूँ, मेरा यही रोल है। मेरे लिए भी कोई सेतु बना, मेरे लिए भी एक सेतु ऐसा था जो मुझे अपने गुरु तक ले गया। गुरु भी एक सेतु है उस परमात्मा तक जाने का। और किसी का कोई प्रश्न है? आरती, आ जाओ आरती, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ माँ। मैम मेरा, मैं आपको माँ ही कहती हूँ, माँ ही मानती हूँ, और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो जब से हम्म मैंने आपको देखा है। पर माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2.5 साल से कॉन्टिन्यूसली ध्यान कर रही हूँ। मैंने बहुत ध्यान किया है, बहुत ज्यादा ध्यान किया है। हम्म पर अभी भी मुझे इतना ध्यान करने के बाद भी, मतलब मैं ध्यान में आई इसलिए क्योंकि मुझे अंदर से अनकंप्लीट फील होता था। तुम इसलिए कहाँ मैं, रहती हो आरती? मैम मैं ग्वालियर में रहती हूँ, मध्य प्रदेश में। हम्म तो मैम मैं अभी भी ध्यान करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं एक पूर्णता को मिल सकूं। सर मैम, मुझे ना ऐसे एक्सपीरियंस के पीछे नहीं भागना। मुझे ना सिर्फ एक शांति जो महादेव जी को याद करके मिलती है ना, वो मतलब हर टाइम मुझे उस शांति में रहना है। पता नहीं क्यों मैं उस चीज के पीछे भागती हूँ। अब मुझे ऐसा अभी कुछ भी शांत नहीं नहीं हो? चाहिए। मैम अभी तो हूँ, बट मैम जैसे जैसे घर में है, महादेव जी को याद कर लिया, मतलब मुझे ना मैम, मुझे भक्ति मार्ग पर ही चल करके ईश्वर को प्राप्त करना है, जैसे कि मीराबाई जी ने किया था। बिल्कुल आपने सही कहा था। मैं वैसे ही, मतलब मैं वैसे ही महादेव जी को याद करती हूँ। मुझे वो बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों पसंद है, बस पसंद आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। और उस अनकंप्लीट के पीछे मैं उनके पीछे भागती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ, भागती जा रही हूँ।
मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, बट मुझे भागना उनके पीछे बहुत पसंद आ रहा है। पर कभी ठीक है, कभी मैं उनको याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो मुझे डरा रहे हैं, बट मुझे डरना नहीं है। ये मेरे साथ क्यों होता है? चलो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। ठीक है, ध्यान के मार्ग पे, भक्ति के मार्ग में डर भी है, बिल्कुल डर है। तुमने वो मूवी नहीं देखी जो मैंने लिंक भेजा था, लिटिल बुद्धा? उस मूवी को आज देखना। डर जब आता है तो ऐसा डर भी आता है कि तुम्हारे प्राण निकल गए। डरना नहीं है, मन खेल खेल रहा है तुम्हारा। मैम मैं कहती हूँ निकल जाए, निकल ही जाए, महादेव जी के पास पहुंच जाए। नहीं, मुझे नहीं डर लगता। नहीं तुम्हें अभी आरती, वो जर्नी दूर है, बहुत दूर है। उसमें जब कोई महादेव, कोई कृष्ण, कोई चित्र नहीं रहेगा, तभी असली प्रेम उतरेगा। वो शून्य की जर्नी है, उसमें कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मीरा को भी कहाँ कृष्ण कभी मिले? थोड़ा मिले रहे, वो तो कार्मिकली वो एक उनकी गोपी थी, प्रेम हो गया था उसे। वही कहानी दोहराई गई दोबारा। एक मूर्त से प्यार कर बैठी, वही चेतना वहीं पहुंच गई। तो ऐसा ही तुम्हारा कोई जर्नी है। तुमने मुझे पिछली बार बोला भी था कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे कुछ साइकोलॉजिकल इशू है। तुम्हें साइकोलॉजिकल इशू नहीं है, तुम प्रेजेंट में रह रही हो, उसको एंजॉय करो। पर मैम मुझे स्टडीज में प्रॉब्लम आती है, जैसे सर ने, टीचर ने कुछ सुबह पढ़ाया और मुझे नेक्स्ट डे याद ही नहीं है, अब मैं या तो पढ़ कर भी गई अब या तो हूँ। संसार भोग लो, या ये कर लो। पहले एक काम कर लो, ठीक है? जो करो प्रेजेंट में रह के करो बस। मैंने तुम्हें बोला था कि अपना आजना चक्र और क्राउन चक्र चक्र को एक्टिवेट करो, ठीक है? मैम वो उसका मेरा ध्यान करो। एक्टिव, मैम वो मेरा एक्टिवेट है। मैं 2.5 साल से कर रही हूँ। मैंने मैं कुंडलिनी को भी एक्सपीरियंस किया है, अपना अजना चक्र भी एक्टिवेट हुआ था, मैंने महसूस किया था। और जब मेरा क्राउन चक्र एक्टिवेट हुआ था, उसमें से लाइट निकली थी मैम, वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था। नहीं बेटा, तो उसके अभी बाद वो तुम्हारा मन खेल खेल रहा है, वो अभी तक वो स्थिति नहीं आई है तुम्हारी, वो फिर है ना? वो मन खेल खेल रहा है, तुम्हें लग रहा है, ऐसा नहीं है अभी। अगर ऐसा होता तो तुम यहाँ बैठ के बोल ना पाती कुछ, तुम्हारे प्रश्न खत्म हो जाते। गरिमा कैसी हो बेटा? सोनिया? माँ मैं तो प्रणाम। ठीक। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत बहुत अच्छी हूँ। बस माँ, आप तो पहले से ही अच्छे थे। वाह, क्या खाया आज तुमने? मम्मा ने गुरु पूर्णिमा पे क्या बना के खिलाया? इडली। इडली, वेरी गुड। मेरे पास भी कोई मुंबई से आया, बताओ तुम्हारे लिए कुछ भिजवाऊं? नहीं नहीं माँ, कहाँ रहती हो तुम मुंबई में? मुंबई में तो हम लोग थाने साइड रहते हैं। थाने रहती हो? अच्छा, थाने से ही आए हैं मेरे घर में कोई। थाने में कहाँ रहती हो? मीरा रोड। मीरा रोड दूर है? मीरा रोड से। और आप कहाँ रहते हो? अंबरनाथ। ये अंबरनाथ से आई हैं? थोड़ा हम, दूर है मैं। हाँ थोड़ा दूर है। सन्यासी आए हुए हैं यहाँ, कल हमने भी खूब सेलिब्रेट किया गुरु पूर्णिमा, और आज भी। चलिए, तो अभी ध्यान मैं विधि आपको का। ये बताना चाह रही थी कि 2 दिन से मतलब मुझ में इतना रेस्टलेस फील कर रही थी ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे अभी के अभी बात करनी है, लेकिन फिर मैंने कंट्रोल करके फोन नहीं किया। मुझे लगा कि आप बिजी रहते हो हमेशा। लेकिन 2 दिन से मतलब मैं आंख बंद करूँ या खोलूँ, मुझे बार बार ऐसे फेस बस दिखता ही जा रहा है, दिन में भी रात में भी। और फिर मैंने फेसबुक ओपन किया, तो फिर मैंने जैसे ही ओपन किया तो वो नेपाल में जो वहां पर स्वामी आनंद अरुण है तो वहाँ मतलब पे। मुझे बस वही वीडियो अचानक से मेरी आंखों के आगे, बस मतलब वही वीडियोस आ रहे थे। मतलब मैंने कभी देखा भी नहीं और मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। कल यहाँ और भी सन्यास हुए हैं, तो मेरे गुरु आए हुए थे मेरे घर पे, और हमने भी खूब सेलिब्रेशन किया है। और
आपने बस जैसे पूछा कि मतलब स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, तो मुझे तो मालूम नहीं है कि मतलब मेरा आगे क्या होने वाला है, लेकिन पहले किसी ने ऐसे घर में बोल दिया था कि मतलब ये तुम्हारी बेटी मतलब तुम्हारे लिए नहीं है, तो ऐसे डर से फिर मेरी मम्मी डैडी भी मुझे कहीं जाने नहीं देते थे। और फिर मेरे हस्बैंड ने भी मतलब मेरा आना जाना ऐसी जगहों पे बंद कर दिया। और फिर से मैं आप सब लोगों से कनेक्ट हो गई। मतलब देखो किसी को ज्यादा ये सब पसंद नहीं आता है हमारे घर योग में। में जो लिखा रहता है वो कभी बंद नहीं किया जा सकता। देखो सोनिया, एक चीज तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी जो पुत्री है वही तुम्हारा माध्यम बनेगी। ये तुम मुझे कित हर चीज में सपोर्ट करती है, मतलब मैं अगर कुछ नहीं करना चाहूँ तो मुझे बोलती है मम्मा अपने लिए कुछ करो आप। तुम कितना मर्जी भागो, कितना मर्जी भागो, परमात्मा तुम्हें घर के अंदर जहां भी छुपी बैठी होगी वहां से पकड़ लेगा। नहीं भाग मतलब मुझे सकते ऐसे हो। हो जाता है कि मतलब शुरू से मतलब जब भी फिर मैंने जॉब वगैरह ये सब करना शुरू किया, तो फिर प्रोफेशन भी मैंने ऐसा ही चूज किया जैसे डिजाइनिंग का, जिसमें मुझे ज्यादा लोगों से बात नहीं करनी पड़े, मतलब मैं एक कॉर्नर में बैठूं और अपने ही वर्ड में रहूं, मतलब मुझे वही अच्छा लगता है। और अपने बहुत आसपास भी अच्छी मुझे बात है। बहुत ज्यादा लोग अच्छे नहीं लगते हैं, पता नहीं, और फिर बहुत ये सब बहुत पसंद नहीं आता है घर में। बहुत अच्छी बात है। और बहुत मैं बहुत। गाने भी लगाऊं तो मम्मी गुस्सा करती है, अच्छा, सोनिया मम्मा की अब। गुस्सा करती है? कोई बात नहीं, आप गाने लगाओ खूब, 1 घंटा डांस किया करो आंखें बंद करके। बच्चों के लिए सबसे अच्छा ध्यान आंखें बंद करके, वो जैसे भी डांस करना चाहते हैं वैसे डांस करें 1 घंटा, उसी में ही उनको समाधि उपलब्ध हो जाते हैं। माँ मैंने बाल काटे थे, मैंने आपको बताया था ना। हाँ हाँ हाँ। चलिए सभी को प्रेम। जया बोलिए, आपका क्या प्रश्न है बेटा? आ जाओ। मिश्रा जी का प्रश्न लेंगे, उसके बाद फिर ध्यान शुरू करेंगे। हेलो मैम। मैम, प्रणाम जया, प्रणाम। कैसी हैं आप? मुझे लग रहा था कि नंबर आएगा नहीं आज। मैम मेरे को ना रेकी से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेकी का रिलेटेड कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगी अच्छा, आज मैंने मैं। इसलिए पूछा क्योंकि मुझे ना कुछ फील नहीं होता जो अब आप ऑरा के लिए कहते हैं। तो मैं आपको कैसे हम्म, कनेक्ट कर सकती हूँ? आप वॉइस मैसेज भेजो मेरे नंबर पे। ठीक है, आपने मेरा कोई कोर्स नहीं किया ना पहले? एक मैंने रेकी बस किया है। नहीं, हाँ रेकी का ही किया था फर्स्ट अभी। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी मिश्रा जी, आ जाइए। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। प्रणाम मिश्रा जी। मैम मैम वैसे तो बहुत सवाल होते हैं। अभी कुछ ये पूछना चाहता हूँ मैं। अपने मन में बाकी सब काम करते टाइम मतलब कुछ और एक चीज क्या करूं हमेशा जिंदगी भर? अपनी सांसों को देखो। सांसों को देखो। भीतर आ रही श्वास, छोड़ी जा रही श्वास को देखो, बस। और कुछ नहीं, सांसों को देखो, उनको देखते रहो, उसी ठीक में है ही मैम। परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा। और मैम आपका ब्लेसिंग्स चाहिए। मैं सबके साथ कनेक्टेड हूँ, मेरी ब्लेसिंग सबके साथ रहती है। हम जैसे लोग कभी किसी को कुछ बुरा बोल ही नहीं सकते, हमेशा बनी रहती है। एक बार एनर्जी एक्सचेंज का मतलब ये है कि और ठीक मैम है, मैं कभी आ सकता हूँ आपके पास जिंदगी में? ये तो परमात्मा ही बताएगा, जिंदगी रही तो जरूर। वैसे डॉक्टर नागेश मुझे बोल रहे थे कि कुछ ऐसा मुझे करना पड़ेगा, आपको चाहने वाले इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं, वो मिलना चाहते हैं आपसे, तो कुछ ऐसा कुछ आयोजन किया जाएगा कि मैं साल में एक बार आप सब लोगों से मिलूं। तो ऐसी कोई जगह पे हम कुछ ना कुछ करेंगे जहाँ पे आप सब लोग मुझसे मिलने आ सकते हो, और वो प्री प्लानिंग के साथ ही होगा। और मैम सेलिब्रेशन मतलब क्या है आपके लिए? कल जैसे आपने सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेशन मतलब प्रेजेंट में रहना। मेरी लाइफ 100% सेलिब्रेशन है। हमेशा आई सेलिब्रेट हर एक चीज को, छोटी छोटी चीज को। जैसे मेरा है, मैं कुछ खा लूं पी लूं, हाँ मजा आया घूम लूं, वो हाँ, सेलिब्रेशन है। मोमेंट टू मोमेंट जियो, वही सेलिब्रेशन है। प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में रहो, वही। सांस में ध्यान रखना है। हाँ, आज कुछ ऐसा ही करने वाले हैं।
चलिए सब लोग अब जमीन से अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे। आज सभी को एक ऐसी विधि मिलेगी, गाइडेड मेडिटेशन करवाऊंगी मैं सबको गुरु पूर्णिमा पे। सब लोग लेट जाएं। अगर लेटना नहीं चाहते हैं तो बैठ जाइए, अपने आप को जमीन से डिस्कनेक्ट कर लीजिए। रेशमा बोलो बेटा, आ जाओ, बोलो बोलो। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्ण। और बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आपकी तरफ मैम, प्लीज एक्सेप्ट। हाँ एक्सेप्टेड। मैम पिछले 2 दिनों में यहाँ बहुत कुछ हुआ है, मैं बात कर सकती हूँ क्या? ध्यान के बाद तुम मुझे ऑडियो मैसेज भेजो, ठीक है? हाँ उस पर प्लीज रिप्लाई करती हूँ मैं। प्लीज गाइड। अच्छा, जो लोग बैठ नहीं सकते वो बेड पे लेट जाइए, लेकिन मैं आप सब लोगों को देखना चाहती हूँ ड्यूरिंग दिस मेडिटेशन। तो ये अप्रोक्सीमेट लेट जाइए सब लोग या फिर बैठ जाइए। चश्मे उतार दीजिए जिन्होंने चश्मे पहने हैं, और इस ध्यान के दौरान कोई भी अपने नेत्रों को नहीं खोलेगा। हल्के होके लेट जाइए। फोन को साइड, हाथ में फोन नहीं होना चाहिए, साइड में रख दीजिए। अपनी रीढ़ को बिल्कुल सीधा रख लीजिए। कैमरा सबके ऑन होने चाहिए। जिसका कैमरा ऑन नहीं है मैं उनको क्लास से निकाल रही हूँ। पूरा मत मानना प्लीज। जिनके कैमराज ऑन नहीं है वो क्लास से बाहर जाएंगे अभी। मैडम लाइट नहीं है। कुछ जेन्युइन इशू है तो बस चल सकता है। बाकी सबको मैं देख रही हूँ, मैं जो भी कैमराज ऑन नहीं है वो क्लास से जाएंगे, और सबको मैं म्यूट कर रही हूँ। अगर सच में ध्यान करना है तो बच्चों को साइड में कर दीजिए। आबाजी डिनर चल रहा है तो डिनर कर लीजिए, ठीक है? स्वाति आप भी बिल्कुल सीधा लेट जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट लेट जाइए आप भी। अभी म्यूजिक सुनाई दिया था सबको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए म्यूजिक की जरूरत नहीं है। अर्का समानता कैमरा ऑन कीजिए। चलिए सब लोग जमीन से अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
कहीं भी कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए फिंगर्स में या लेग्स में। टिका लीजिए अपने शरीर को। गरिमा आराम से बैठ जाओ, तुम भी जमीन पे बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाइए। आलती पालती मार सकते हैं। गहरी लंबी श्वास नाभि से लेंगे और छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी श्वास, छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी श्वास, छोड़ देंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों की तरफ लगा दीजिए। भीतर आ रही श्वास और जा रही श्वास को महसूस कीजिए। ये अस्तित्व की ऊर्जा इन श्वासों के द्वारा आपके भीतर जा रही है। परमात्मा की ऊर्जा तक इसे पहुंचने दीजिए। गहरी लंबी श्वास, छोड़ दीजिए। अपना ध्यान श्वासों पे लगा के रखिए। बह रही ऊर्जा को महसूस करें। आज के दिन इस परमात्मा की ऊर्जा को अपने भीतर जाने दें। अपने आप को उस परमात्मा के लिए समर्पित कर दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। भीतर आ रही श्वास को देखिए, देखते रहें। भीतर से जो भी भाव निकल रहे हैं उन्हें बहने दीजिए। ऊर्जा को ऊपर की तरफ बढ़ने दीजिए। विचारों के पीछे नहीं भागना।
विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। आप अपना ध्यान श्वास पे लगाइए। प्राण ऊर्जा बढ़ रही है। पूरा ध्यान अपने हृदय की धड़कन पे लगा दीजिए। अपनी धड़कन को सुनिए। धड़कन को सुनते रहेंगे। धड़कन को सुनते रहेंगे। सुनते रहिए। विचारों के पीछे नहीं जाना। अपने ध्यान को अपने गले के चक्रा पे लेके आइए। श्वास लेते हुए श्वास आपके गले को टच कर रही है। आप स्वस्थ हैं। आप खुश हैं। आप ऊर्जामय हैं। आप विराट हैं। अपने भीतर ये भाव लेके जाइए। आप परमात्मा का अंश हैं। गहरी लंबी श्वास छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी श्वास छोड़ देंगे। पूरी ऊर्जा अपने गले पर लगा दीजिए। पूरा ध्यान अपने गले के चक्रा पे लगा दीजिए। पूरा ध्यान अपना दोनों आंखों के बीच में ले आएंगे। आजना चक्र पे और श्वास लेंगे। ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच में रखेंगे। गहरी लंबी श्वास छोड़ देंगे। इस अस्तित्व की रोशनी को अपनी दोनों आंखों के बीच में महसूस करेंगे। इस प्रकाश को गहन शांति से महसूस करें।
गुरु के रूप में जिसको भी आप मानते हैं उनके चेहरे को देखिए, उन्हें महसूस कीजिए। प्रेम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने गुरु को मन ही मन प्रणाम करें। अपने आज्य चक्र पे विराजमान ऊर्जा को महसूस करते हैं। इस खुशी को महसूस करें अपने भीतर। गहरी लंबी सांस छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी सांस। इस प्रकाश को महसूस करें। श्वासों पे ध्यान बनाए रखें। पूरा ध्यान अब अपनी नाभि पे ले आए। पूरा ध्यान अपनी नाभि पे ले आए। अपनी ऊर्जा को अपनी इस नाभि पे महसूस करते रहें। अपने शरीर को हिलाए ना। श्वास लेते हुए ऊर्जा को अपनी नाभि पे महसूस करें। नाभि के द्वारा एक अस्तित्व की ऊर्जा, आपके गुरु की ऊर्जा आपसे मिल रही है। अपनी सारी पीड़ाएं श्वासों के द्वारा बाहर छोड़ दीजिए। जो भी पीड़ाएं हैं उन्हें निकाल दीजिए। गहरी लंबी श्वास छोड़ दीजिए। गहरी लंबी श्वास छोड़ दीजिए।
मेरे माध्यम से निकलती हुई ऊर्जा को अपनी नाभि में महसूस करें। इस ऊर्जा को अपनी नाभि में जाते महसूस करें। इसको ग्रहण करें। अहोभाव प्रकट करें अपने परमात्मा के लिए, अपने परिवार के लिए। जो भी परमात्मा ने आपको दिया उसे इस गुरु पूर्णिमा पे अहोभाव दे। अपने भीतर की ऊर्जा को बहने दे, बाधा ना बने। गहरी लंबी श्वास छोड़ दीजिए। पीड़ाओं को बह जाने दीजिए। बंधी चीजों को श्वासों के द्वारा बाहर निकाल दीजिए। शरीर की बीमारियों को भी, मानसिक बीमारियों को भी भीतर से बह जाने दे। मेरे भीतर से निकलते हुए शून्य में बह जाए। मेरे भीतर से निकलते हुए शून्य में बह जाए। मेरी इस ऊर्जा में अपने आप को बहते महसूस कीजिए। बह जाइए, बह जाइए। भीतर से उठते हुए भाव बह जाइए, निकाल दीजिए उन्हें बाहर। सारी पीड़ाओं को मुक्त कर दीजिए। अस्तित्व की, इस विराट अस्तित्व की ऊर्जा आपको समेट के बैठी है। अपने आप को उसके हाथों में छोड़ दीजिए। मेरी ऊर्जा को महसूस करें। अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ जाने दें। भीतर विराजमान परमात्मा को जगा दिया गया है। उस विराट ऊर्जा का स्वागत करो। दोनों हाथों से उसे नमन करो। इस ऊर्जा को हमेशा के लिए अपने भीतर समेटे। इस
ध्यान की प्रेम की ताजगी को अपने भीतर समेट लीजिए। उस परमात्मा के प्रति प्रेम का भाव प्रकट करें। अपने भीतर के परमात्मा को प्रणाम करें। उस जागे हुए परमात्मा को प्रणाम करें। मेरी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। गहरी लंबी सांस छोड़ देंगे। एक और गहरी लंबी सांस छोड़ देंगे। धीरे धीरे अपने आप को वापस ले आएंगे। धीरे धीरे अपने शरीर को उठा लेंगे। धीरे 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 उठ के बैठ जाएंगे। बिल्कुल धीरे उठेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। इस विराट अस्तित्व को, इस विराट ऊर्जा को प्रणाम। सभी के भीतर के परमात्मा को मेरी तरफ से प्रणाम। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे आप सबके भीतर का परमात्मा जागा है। उसे हमेशा अपने लिए समेट के रखें। उसे रोज जगाते रहे। जो भी आपको इस ध्यान के द्वारा अनुभव हुए, उन सभी अनुभवों को अपने भीतर समेट के रखें। उसमें कुछ भी पूछने वाला नहीं है। भीतर जो खुशी है उस खुशी को महसूस करते रहें। उस प्रेम को महसूस करते रहें। बोलो ज्योति। जय श्री कृष्णा माँ। जय श्री कृष्णा। मैम आज तो मेरी विश पूरी हुई और आज ना मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए। आज मेरा बर्थडे है, जन्मदिन आज मेरा। मेरी तरफ से बहुत सारा प्रेम, तुम्हें बहुत सारा होश। इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता है। परमात्मा तुम्हारे अंदर हमेशा जागता रहे। एक होश हमेशा प्रकट रहे। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद। मेरी विश पूरी हो गई। मैं चाहती थी कि मैं आपसे मेडिटेशन सीखूं। बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। प्रणाम। दीपक जी बोलिए। मैम क्या पूछना था, मैं भूल ही गया। सॉरी मैम, भूल गया मैं। कोई बात नहीं हाँ दीपक जी, जी। हाँ वो याद आया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे को ग्रुप का वो फोन नंबर मिला नहीं कोई। अच्छा, कोई बात नहीं। मैं डॉक्टर नागेश को या किसी को, कोई भी प्लीज दीपक जी को भेज दीजिए। जरूर दे दूंगी। ठीक है, आपको मिल जाएगा नंबर। बोलो प्रिया। जय श्री कृष्ण माँ। जय श्री कृष्णा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा थैंक प्रेम यू सो तुम्हें। मच। बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा प्रेम। जितना बोलो उतना मैंने डॉक्टर नागेश को स्पेशली बोल के ये 20 मिनट लिए हैं। मैं सब लोगों को चाहूंगी ये लाइव भजन 9 बजे जो शुरू होगा उसमें सब लोग ज्वाइन करें। ठीक है। और इस समागम को, इस दिन को कामयाब बनाएं। वैसे तो आज का दिन ही ऐसा है कि पूरा दिन एक ऊर्जा बनी रहेगी। रात को भी अपने परमात्मा को भीतर के जगाएं, उससे बातें करें। और जो भी ऊर्जा इस ध्यान के दौरान आपको मुझसे मिली है या मैं मेरे माध्यम से मिली है, उस खुमारी को, उस नशे को अभी अपने पास ही रखना, मैं थोड़ा रुक के ही खाऊंगा। आप हाँ, हो गया। म्यूट कर लीजिए सर।
अपने आप को, इस ऊर्जा को अपने भीतर बचा के रखें। मेरा सबसे एक निवेदन है कि आप सब लोग बहुत हल्का खाना खाएं आज। अगर आप नहीं खाया तो बहुत हल्का, अगर ना भी खाए तो काम चलाइए आज बिना खाने के। भीतर कोई भी भाव उठता है इस ध्यान के दौरान या ध्यान के बाद, अगर रोना आता है, हंसी आती है, तो उसको बह जाने देना, उसको रोकना नहीं है। बहुत कम बात करें सबसे। इस ध्यान का नशा 20, 25, 30 मिनट तक आपको रहेगा। हो सकता है कि 2-3 दिन के लिए भी रहे। मैं बहुत ही जल्दी आपसे फिर दोबारा से मिलूंगी और सब लोग प्रेम से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे, प्रश्न चलते ही रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रश्नों की कोई जरूरत है अभी। नीलू बोलो बेटा। बोलो नीलू। चलिए कोई बात नहीं। सब लोग डॉक्टर नागेश के, मेरा नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, ग्रुप में डलवा देती हूँ, डॉक्टर नागेश से ले लीजिए। आप सब लोग को अच्छा लगा ध्यान करके? सर हिला दीजिए अगर अच्छा लगा। नीता, चरणों को छूने की जरूरत नहीं है, ध्यान करो बस, इससे बड़ा कुछ नहीं है। मेरे चरणों में कुछ नहीं है। अपने अहंकार को बस खत्म कर दो, जो मैं बैठी है अंदर, ठीक है, उसको भगा दो। चलिए तो मुझे जाने दीजिए, समा हो गया है, ठीक है। अपने रिकॉर्डिंग सर को बोलूंगी मैं, डाल देंगे। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, सभी के भीतर के परमात्मा को मेरी तरफ से प्रणाम। बहुत 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 सारा प्यार आप सब लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सबको एक बार अनम्यूट कर रही हूँ, अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो बोल सकता है। सब जय श्री कृष्णा बोलेंगे और उसके बाद